जैसे ही लड़की उठी उसने अचानक किसी और के बिस्तर पर लेटा पाया, क्योंकि उसने एक सुंदर आदमी को देखा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, जैसे ही वह लुभाई लगती थी, सुंदर आदमी पहले से ही उसकी ओर आ गया था। लड़की सिक्के भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिस्तर से गिर गई। तब उसे कल लड़के के साथ पीने के बारे में याद आया और फिर उसे कुछ भी याद नहीं था। लड़के ने उसे बताया कि वह कल नशे में थी, लेकिन निराशा में लड़के ने चेकअप करने में मदद की। फिर लड़की को वापस ले आया और उसके साथ कुछ नहीं किया। लड़की ने तुरंत घुटने टेक कर लड़के को धन्यवाद दिया और कहा कि वह शराब के पैसे का भुगतान करेगी, लेकिन लड़के ने उसे तुरंत छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि लड़की ने कल रात फर्श पर उल्टी की और उसे लगा कि लड़की वास्तव में एक परेशान प्राणी थी। इस तरह लड़की को बाहर निकाला गया और लड़की को घर लौटने पर पता चला कि एक कलम से भेजा गया हार गायब था। याद करते हुए कि कल रात पेशाब करने के लिए गया था, इसलिए लड़की ने अनुमान लगाया कि हार लड़के के घर में हो सकता है, इसलिए वह तुरंत ऑनलाइन चली गई। खेल में लड़के से पूछने की तैयारी कर रही थी। अप्रत्याशित रूप से लड़के को प्यारी लड़की द्वारा कब्जा कर लिया गया था। लड़की को एक निजी संदेश भेजने के लिए बाहर निकला था, लेकिन लड़के ने कहा कि उसने इसे नहीं देखा था। लेकिन लड़के ने जवाब दिया और शौचालय जाने के लिए तैयार था। कुछ ने अपने पैरों पर पैर पर चढ़ा था। जब मैंने इसे उठाया तो ये एक लड़की का हार बन गया और वह खुद से टूट गया। ये खत्म हो गया है। 502 गोंद के साथ काम नहीं करता है। बेहोश होने के बाद लड़की कभी ऑनलाइन नहीं हुई और हार यामादा के हाथों में रहा। उस दिन लड़की मेट्रो से बाहर आई और उसे देखा। दो सुंदर लड़कियों को एक खंभे पर एक सुंदर आदमी को मजबूर करते हुए देखते हुए उन्होंने पहली नजर में कबूल किया। एक टूटे हुए प्यार के बाद लड़की ने भी आह लेना शुरू कर दिया कि युवा होना अच्छा था और याद किया कि उसने वरिष्ठ को भी स्वीकार किया था और अप्रत्याशित रूप से वरिष्ठ को अस्वीकार कर दिया। अचानक संवेदनशील लड़की ने परिचित आवाज सुनी और पीछे देखा। यह वास्तव में यामादा था। इस समय यामादा को लड़की द्वारा 7 मिनट के लिए खंभे पर मजबूर किया गया था और वह जल्द ही बॉस को खेलने का समय याद करने वाला था, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। इस समय लड़की ने 2 लड़कियों को रोक दिया जिन्हें उसने पहले कबूल किया था और गुस्से में छोड़ दिया। लड़की ने यामादा से पूछा कि क्या वह नहीं जानती कि वे कबूल करना चाहते हैं। यामादा ने लड़की को यह सोचने के लिए मजबूर किया कि यामादा को शब्दों और रंग देखना सीखना चाहिए। यामादा ने यह भी कहा कि लोग अक्सर उसके बारे में बात करते हैं। इस समय लड़की को पता चला कि यामादा शीर्ष हाई स्कूल में एक हाई स्कूल छात्र है। यामादा ने कहा कि वह हमेशा लड़की को फिर से देखना चाहती है। सोचा था कि वह सुंदर लड़कों द्वारा पसंद किया गया था, लेकिन इस समय यामादा ने हार निकाला और लड़की को वापस लौटा दिया। अप्रत्याशित रूप से यामादा अक्सर इसे अपने साथ ले जाने की उम्मीद नहीं थी और दोनों मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले। बाहर बारिश हो गई थी। बारिश में डूब गई लड़की को देखते हुए यामादा को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था और अचानक उसका शरीर बिना किसी बात के बाहर भाग गया। उसने लड़की को रोक दिया और लड़की को छतरी दे दी, ये कहते हुए कि उसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है और वह बारिश में डूब गया है। लड़की ने यामादा को देखा और नहीं जानती कि वह कैसा महसूस करती है। लड़की ने घर लौटने के बाद लंबे समय तक हार को पकड़ लिया। दरवाजे पर घंटी बजी और कोरियर से खिलौने आए। संदेश पढ़ते ही समझ आया कि मेल मेरी माँ से आया था, इसलिए उसने पैकिंग में सहायता के लिए अपनी घनिष्ठ मित्र को फोन किया, परंतु मित्र ने बुद्धिमत्ता से सलाह दी और सब छोड़ने को कहा। खिलौना भालू से शुरुआत करके और बातचीत के बाद सभी वस्तुएं डस्टबिन में डालने पर वह थोड़ी विचलित थी। आखिर ये वे खिलौने थे जिनसे वह खेला करती थी। तभी मित्र ने हार और छाता निकाल उससे पूछा क्या उसे इन्हें बाहर करना है। लड़की को यामादा की बात याद आई कि गेम बैकपैक सीमित था और उसने अंततः समझा कि उसे क्या फेंकना चाहिए। अंत में उसने सिर्फ टेडी बियर रखा, बाकी स्लैग का दिया हार समेत त्याग दिया। उसके परिवर्तन की खुशी में मित्र ने बारबेक्यू के लिए ले जाने का निर्णय किया। हाँ, नायिका ने बिल चुकाया। दोनों ने रात 8 से 10:45 तक भोजन किया और फिर यामादा के घर लौटकर दरवाजे की घंटी का इंतजार किया। इस समय दोनों पहले से ही नशे में थे और छाता वापस करने के लिए आने के लिए चिल्लाते थे। जब वह देखता है कि यामादा एक सुंदर आदमी है तो वह तुरंत यामादा से शादी करने जा रहा है और वह छाता प्राप्त करने के बाद भी अवाक हो गया, क्योंकि उसे लगा कि उसके सामने पागल बड़ी बहन वास्तव में परेशान थी। वह अप्रत्याशित रूप से वह अपनी बाहों में गिर गया। डर था कि यामादा पुलिस को फोन करने वाली लड़की तुरंत अपनी दोस्ती को वापस खींच ली और भाग गई और यामादा सोने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें चमकती थीं। यामादा को अंततः ऑनलाइन मदद लेनी पड़ी। लड़की ने एक राक्षस को काटा और वह 2 हिस्सों में बदल गया, इसलिए उसने फौरन यामादा को मदद के लिए पुकारा। परिणाम स्वरूप यामादा फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि वह पहले ही कीबोर्ड पर सो चुका था।